सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सो आज की वीडियो बन रही है काफ़ी लेट और ये हमने वीडियो बड़े टाइम से बनानी थी, बट वही ना, टाइम नहीं मिल पाता या कुछ है इस वजह से। तो आज हम बात करेंगे कि जब से हम कनाडा आए हैं 2018 एंड 2019 एंड तब से हमने ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमने सीखी हैं अपने एक्सपीरियंस के साथ, कुछ गलतियां करके और कुछ बिना गलती करे ही सीख ली। हाँ, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ आज शेयर करेंगे, बाकी जो बच भी बाद जाएंगी। में शेयर करते हैं। सीखता तो बंदा बहुत कुछ है, हाँ, क्योंकि 6-7 सालों में बहुत सारी चीजें सीख ली, लेकिन हाँ, आज मेन चीजें आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और हो सकता है वो चीजें आपको भी किसी के हेल्प काम करें, आ जाए। राइट? मैं भी मतलब हमने गलती करके सीखी, मैं भी आप बिना गलती करके आप सुन के सीख जाओ, आप सुन के सीख जाओ तो बढ़िया हिसाब किताब इजी हो जाएगा। सो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है यू आर अलोन। सो मैं इसमें ये बात कहना चाहूंगी, वेरी मच अलोन इन कनाडा। अभी 7 साल हो चुके हैं हमें, 7 साल बाद भी हमें कभी कभी फील होता है कि वी आर काइंड ऑफ अलोन। यस, अलोन इन द सेंस कि आपके पास हम दोनों ही हैं, राइट? सो और इसलिए जो हम दोनों है ना, वो दोनों बढ़िया होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक भी ना बढ़िया हुआ तो कुछ ज्यादा ही अलोन हो जाएगा। सही बात है। तो मैं इसमें पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि अ गर्ल लाइक मी, मतलब इसमें मैं कोई जनरलाइज नहीं कर रही हूँ, बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इंडिया छोड़कर किसी और देश में जाऊँगी और वहाँ अपनी लाइफ स्टार्ट करूँगी। और अगर मैंने ये डिसाइड करा है तो मुझे ये भी अपने दिमाग में डालना होगा कि अगर मैं जा रही हूँ तो मैं अकेली हूँ, बिकॉज आई एम लीविंग एवरीथिंग बिहाइंड। फैमिली, फ्रेंड्स, Right? रिलेटिव्स, सब कुछ। एवरीबॉडी इज बिहाइंड। और यहाँ पे आके बहुत सारे फ्रेंड्स वगैरह बनते हैं। डेफिनेटली बहुत फ्रेंड्स मिलेंगे, मतलब कुछ क्लोज फ्रेंड्स बन जाएंगे, कुछ वैसे एक्विंटेंसेस होंगी, लेकिन किसी को भी मतलब जितना मर्जी कोई क्लोज हो जाए, एट द एंड ऑफ द डे यू आर अलोन। यस, तो आपको इतने ज़्यादा क्या कहते हैं भाईचारों में नहीं फंसना, ठीक है? कि मतलब कैसे कहते नहीं है कि माय फ्रेंड्स आर माय फैमिली और समथिंग लाइक हो दैट। गई वो हो गई। क्योंकि हाँ, क्या है यहाँ पे, क्या होता है कि जब आप अपनी लाइफ स्टार्ट करते हो तो एवरीबडी इज इन स्ट्रगलिंग फेज, सभी अपनी लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं, आप अकेले तो हो नहीं। तो टाइम के साथ क्या होगा, कोई कहीं मूव हो जाएगा, किसी के कहीं पे जॉब लग जाएगी, कोई किसी रीज़न की वजह से कहीं और चला जाएगा, या फिर घर चेंज हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो जो अटैचमेंट हो जाती है ना, कभी कभी हम कर लेते हैं, इंसान के साथ अटैचमेंट हो जाती है, तो उसके बाद वो दुख होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना पड़ेगा। ठीक है, अटैचमेंट करो, इमोशनल है, फ्रेंड्स बन जाते हैं फैमिली, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं बनते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा एंड एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई ये एक ड्रॉबैक है अपनी कंट्री से किसी और कंट्री में आके रहना। इट्स अ ड्रॉबैक कि भाई हमारी फैमिली नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, रिलेटिव्स नहीं है, वी आर काइंड ऑफ अलोन ओवर हियर, और हमें अपनी फैमिली बनानी होगी। एक ज़माने में जब हमारे कुछ पूर्वज कभी किसी दिल्ली में या फिर पंजाब में या फिर किसी शहर में आए होंगे, उन्होंने अपना फैमिली बनाई, दोस्त बनाए, वैसे यहाँ पे हमें अपनी फैमिली बनानी पड़ेगी। दोस्त तो फिर यहाँ पे सब ऐसे ही होते हैं। हाँ, तो आपको बहुत ध्यान रखना है और हर चीज़, हर स्टेप पे ये नहीं भूलना कि आपका गोल क्या था। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं या फिर इंसान क्या होता है, भटक जाता है, वो दोस्त दूर चला गया, डिप्रेशन में चले गए, जॉब नहीं जा रहे, ये सब चीज़ें हो रही हैं लाइफ में, राइट? जो चीज़ अचीव करने में आया है उसकी तरफ फोकस रख के उसकी तरफ बढ़ते रहना है। मतलब ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं पड़ना, बिकॉज यू नेवर नो कौन क्या करते हैं। तो इट्स बेटर कि यू आर अलोन, फ्रेंड्स बनाओ, बातचीत करो, हैंग आउट करो, सब करो, इंजॉयमेंट करो, लेकिन इतनी अटैचमेंट नहीं रख लेनी कि भाई उसके जाने से आप दुखी हो गए, डिप्रेशन में हो गए, भाई मेरा दोस्त बन गया तो अब क्या करूँ, मेरा रूममेट हो गया था। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को डिस्टेंस बना के रखो इस चीज़ में। और उसी से रिलेटेड अगला पॉइंट भी है। हाँ, तो कभी कभी क्या होता है जब हम दोस्ती यारी बना लेते हैं तो फोमो में आके ना हम लाइफ में इतने सारे डिसीजंस गलत ले लेते हैं कि हमें जब हम बैठते हैं और हम पीछे की तरफ देखते हैं ना, हम कहते हैं ओह शिट, ये हमने क्या करते, ये क्या करा हमने। तो किसी से कंपेयर करके या फिर अपने किसी फ्रेंड्स को देख के, किसी और को देख के अपने डिसीजंस वगैरह चेंज मत करो। बिकॉज होता क्या है कि पता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब हम स्कूल में जाते थे इंडिया में या फिर मे बी कॉलेज में भी जाते हैं, तो काइंड ऑफ हिसाब किताब ना सबका सेम होता है। लेकिन जब हम यहाँ कनाडा में आ जाते हैं ना, लोग अलग अलग जगहों से आए होते हैं, कोई अलग स्टेट से आया होता है, तो सबका बैकग्राउंड अलग होता है। फाइनेंशियली ले लो या फिर किसी भी तरीके से ले लो, सबका बैकग्राउंड अलग होता है। कोई अलग तरीके से ज़िंदगी जी रहा होगा, कोई अलग तरीके से जी रहा होगा, या फिर मे बी इनिशियली सबकी ज़िंदगी सेम होगी, लेकिन 2-3 साल बाद पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद
जिंदगी ना सबकी बहुत चेंज हो जाती है। कोई एक्सपीरियंस होता है, कोई कम एक्सपीरियंस होता है। वो सब मान लो पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं जब हमारे स्टूडेंट आते हैं। कोई 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद आता है, कोई 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद आता है, कोई फ्रेशर आता है अपनी बैचलर्स करके। शुरू में सब सेम हिसाब किताब होता है सबका, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके सबकी डिग्री लाइफ अलग हो जाती है। डिग्री मिलते ही लाइफ सबकी change हो लाइफ जाती फ्लिप हो जाती है। और फिर हम उनको देख के अपने आप को कंपेयर करने लग जाते अरे हैं कि उसकी यार, सैलरी इसका तो ऐसे 100 के हो गई हम ये यार। रियलाइज नहीं करते कि उनका 10 साल का एक्सपीरियंस है, 7 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर 4 साल का एक्सपीरियंस है, और मे बी हम फ्रेशर हैं। तो उस फोमो में आके कोई गलत डिसीजन मत लो। लोगों से अपने आप को कंपेयर मत करो, बिकॉज पीपल कमिंग हियर आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। सबका स्टार्टिंग पॉइंट अलग होने वाला है। मे बी आपका जो फ्रेंड बनेगा उसका स्टार्टिंग पॉइंट ही भाई साहब आपसे 10 कदम आगे है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप उससे आगे निकलना चाहते हो। लेकिन ये चक्कर में भी मत पड़ना मैं उससे आगे निकलूंगा, उससे आगे निकलूंगा। कोई किसी का नहीं, क्या किसी आगे निकल के क्या यहाँ करोगे? पर हर एक की एक अपनी रेस है, राइट। और अगर आप उसमें फर्स्ट आने की या सेकंड आने की, थर्ड आने की कोशिश करोगे, आप जितना मर्जी कर लो, आपसे कोई ना कोई आगे होएगा ही होगा। अगर जिंदगी में हम ये करने लग गए ना कि भाई मैं इससे आगे बढ़ जाऊं, मैं उससे आगे बढ़ जाऊं, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको हर 2 महीने बाद कोई ना कोई ऐसा बंदा मिल जाएगा जो आपसे 10 कदम आगे होगा। राइट। अब उससे आगे निकलोगे, 2 महीने बाद कोई और मिल जाएगा जो आपसे 20 कदम आगे होगा। हमेशा ये सोचो कि आप जो कर रहे हो आपका अपना टाइमलाइन है, राइट। आप अपनी टाइमलाइन के हिसाब से काम करो। आप ये मत देखो कि फलाना बंदा आपके कितने क्लोज है और वो क्या कर रहा है, क्योंकि वो उसके अपने गोल्स हैं। यू कैन नॉट मैच योर गोल्स विद समवन एल्स गोल्स, राइट। तो दोनों मैच नहीं कर सकते। तो ये एक चीज होती है जहां बंदा कभी समझाने वाला कोई नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं होता क्या हो रहा है हमारे साथ भी, है ना। क्योंकि ये चीज़ें हमने लोगों में देखी हैं, तो हम अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर पा रहे हैं कि मे बी अगर अभी कोई वीडियो देख रहा है एंड ही और शी इज गोइंग थ्रू सच थिंग्स, किसी को देख के हो रहा है कि यार इसका तो यार उन्होंने तो ऐसे। कभी कभी इंसान, आजकल पता है क्या चल रहा है, ट्रेंड जो चल रहा है, अरे भाई आजकल प्रॉब्लम पता है क्या है, मेनली कनाडा में भी होती है और सोशल मीडिया की वजह से भी होती है। पहले क्या होता था कि कंपैरिजन जो होते थे ना, वो अपने मोहल्ले के लोगों के साथ ही होते थे या फिर क्लास के बच्चों के साथ होते थे, जिनका सिमिलर सा बैकग्राउंड होता था। सब एक ही मोहल्ले के रहते हैं, सब एक टाइप के घर में रहते हैं, तो ठीक बराबर सा हिसाब का, वो शर्मा जी का लड़का, वो मल्होत्रा का लड़का, या फिर वो सिंह अंकल का लड़का, सेम होता था। अब हम पता नहीं किसी रैंडम पुणे में कोई बंदा रहता है, सोशल मीडिया पे उसको देख लिया और उससे हम अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, और सेम चीज यहाँ कनाडा में आने के बाद होती है। तो यहाँ फोमो में आकर कोई भी काम नहीं करना, कंपैरिजन और फोमो, ये नहीं देखना उसके पास कौन सी गाड़ी है, उसके पास कितने घर हैं, या उसने क्या खरीदा, उसके पास कौन सा फोन है। आप ये देखो, अगर आप वो फोन लोगे तो आप अपने गोल्स तक कितनी जल्दी पहुंच सकोगे, राइट। जस्ट थिंक अबाउट दैट। मे बी किसी और के पास अपने गोल्स अचीव करने के लिए ऑलरेडी बैकअप है, उसको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपके पास कोई बैकअप नहीं है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। तो उस केस में वो कंपैरिजन नहीं रखना, बिकॉज वी डोंट नो कौन कहाँ से स्टार्ट कर रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि मैंने सीखी, और शायद गुरसाहिब जी ने भी, कि जब भी आप किसी कंट्री में आते हैं, ठीक है, आप दोस्त बना लेते हैं, आप यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, वहाँ पर जब आपका बहुत अच्छा ग्रुप बन जाता है, ठीक है, फिर आप एक बार ये डिसाइड करते हैं, ओ लेट्स लिव टुगेदर, राइट। ये नहीं करना भाई। सो यहाँ करना वो आपकी फ्रेंडशिप और वो आपका रिलेशन, वो सब स्पॉइल हो जाता है। क्योंकि ये हम दोनों का एक्सपीरियंस रहा है। तो मैंने नहीं किया ये सब। मेरा तो एक्सपीरियंस, हाँ आपका नहीं रहा, मेरा, आपकी तो क्लास का कोई दोस्त नहीं, कुछ नहीं, मतलब मेरे पास ऑप्शन था, बट मैंने हमेशा चूज नहीं करा। क्योंकि मैं हमेशा से बोलता हूँ कि आपकी क्लास में जो आपके साथ बच्चे पढ़ते हैं उनके साथ कभी घर रूम शेयर मत करो। रूम, मेरा एक एक्सेप्शन थी मेरी, वो तो चलो ठीक था, बढ़िया हिसाब किताब था, लेकिन घर वर शेयर मत करो। या फिर जो आपके बहुत ही जिगरी दोस्त हैं, कहीं ग्रुप है आपका, उनके साथ घर शेयर करोगे तो ना वो दलार आना शुरू हो जाती है, या फिर क्या कहते हैं वर्ड उसको, डिफरेंसेस आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर वो दोस्ती नहीं रहती। कनाडा में जो स्टूडेंट लाइफ होगी या फिर इनिशियल स्टेजेस होगी, जब आप नए कनाडा होगे, किसी पहले शहर में रह रहे होगे, जितने भी लोगों से मिलोगे उसमें से 100 में से 99 लोगों से आप कभी लाइफ में मिलोगे ही नहीं। एग्जैक्टली। तो इतना वो इंटू नहीं होना। क्यों? उसका एक ये भी रीजन है कि कॉलेज के फ्रेंड्स कॉलेज रहने दो, प्रोफेशन मतलब जहाँ पर भी आप जॉब करते हो वहाँ के फ्रेंड्स वहीं रहने दो, और जो घर के हैं वो घर के रहने दो। जब आप अपने दायरे में रहना सीखोगे ना, इसको कहते हैं बाउंड्रीज में रहना, है ना, तो लाइफ वुड बी लिटिल डिफरेंट। और हमने एक और चीज़ किसी और से सीखी है, किसी और को देख के, और इट्स अ वेरी ग्रेट लर्निंग फॉर अस। पता नहीं कोई अग्री में भी ना करे कि आपका कॉलेज का एक ग्रुप है, आपका पार्ट टाइम जॉब का है, फिर जहाँ आप जॉब करते हो वहाँ का एक ग्रुप है, और आपका एक घर का ग्रुप है, और कोई आपका रैंडम जिस शहर से आया हो ना आप, वो सारे मिलके एक साथ एंजॉय करते हैं, वो एक ग्रुप है।
तो सारे ग्रुप्स को ना मिक्स मत करो। डोंट मिक्स मैच आपका एवरीथिंग। ग्रुप अलग अलग है, उसको अलग अलग रहने दो, उन सबके साथ अलग अलग एंजॉय करो। जब वो मिक्स हो जाता है ना तो कहानी mix हो बदल जाते जाती है। अगेन आई वुड से बाउंड्रीज रखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो फैमिलीज हो, रिलेशंस हो, चाहे फ्रेंड्स हो। Yeah. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दोस। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। वो अगला पॉइंट मैं स्टार्ट करना चाहूँगा प्लीज़। एग्जैक्टली। तो अगला पॉइंट ये है कि भाई अब यहाँ पे आओगे, दोस्त दोस्त बनते हैं, सब हिसाब किताब बढ़िया होता है, मज़ा आता है, इन्जॉय करना है, ठीक है, मतलब ना, लेकिन कुछ बातें हैं, मतलब डोंट ओपन विद एनीबडी टू सून। जब तक उसको आप अच्छे से पहचान नहीं लेते, उनका नेचर जान नहीं लेते, यू नेवर नो कि वो आप कुछ शेयर करोगे और वो किस तरीके से उसको यूज़ करें, आपके अगेंस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब बहुत कुछ होता है भाई कनाडा के अंदर। तो किसी के साथ इतनी इजीली ओपन नहीं होता, चाहे एज ए स्टूडेंट आते हो, आपका एक रूममेट बनता है, उसके साथ नहीं कौन कौन सी बातें शेयर करी जा रहे हो, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना बस रूममेट है, ठीक है, घर की सफाई कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, एक कमरा शेयर कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड बातें हो रही हैं, अपने पूरी कथा नहीं सुनाने की भाई वो मेरी गर्लफ्रेंड होती थी भाई 12th में, या फिर ये होता था, या फिर मेरी फैमिली के अंदर ये है, या फिर ये प्रॉब्लम है, या फिर ये अच्छी चीज़ है, या फिर जब आपके दोस्त वगैरह बन जाते हैं, किसी शहर में मूव होते हो, आपके अच्छे दोस्त बनेंगे, बातचीत होगी उनके साथ बहुत जल्दी कि भाई मैं ऐसे करना चाहता हूँ, या फिर मेरा ये चल रहा है, या फिर मैं अपने घर में ऐसे करना चाहता हूँ, वो सारी चीज़ें उनके साथ शेयर बिल्कुल नहीं करनी वेरी सून, अंटिल आप उनको जान नहीं लेते। छोटे से वर्ड में कहना चाहूंगी, बी एन ऑब्जर्वेंट, राइट। Yes. पहले आप ऑब्जर्व करो लोगों को कि क्या हो रहा है, मतलब ये ठीक भी है। कभी कभी ऐसा होता है, कभी हम किसी से मिलते हैं, सेकंड टाइम हम मिलना पसंद नहीं करते हैं और हम फर्स्ट टाइम में अपनी पोले खोल देते हैं। दैट्स अ बैड इंप्रेशन। वो बिल्कुल भी नहीं करना, बट थोड़ा सा इनिशियली रिजर्व रहने की कोशिश करो। जब आप उसको जान, मेरे हिसाब से तो जब बहुत अच्छे से जान जाओ तब भी एक दायरा बना रहना चाहिए, एक होना कि भाई चाहिए। इससे ज़्यादा मैं चीज़ें उसके साथ शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि भाई ना कोई हमारा चाचे का लड़का है यहाँ पे, ना कोई मामे का लड़का है। आजकल तो चाचे मामे से भी नहीं शेयर करते ना। ओ भाई क्या होगा। उसके बाद अगली चीज़ जो मैं शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि देखो यार, जब हम नए नए कनाडा आते हैं, चाहे हम एज ए PR आएँ, चाहे हम एज ए स्टूडेंट आएँ, या फिर जो मर्जी स्टेटस पे आएँ, ठीक है, लेकिन ना अब हमारे बहुत सारे गोल्स होते हैं आने के बाद। जब कोई बंदा एज ए स्टूडेंट आता है, उसका गोल होता है मेरे को पढ़ाई कंप्लीट करनी है, फिर मैं PGWP पे आ जाऊँगा, फिर मेरी PR होगी, फिर मेरे डिसाइड करूँगा सिटीजनशिप, यहाँ पे नागरिकता लेनी है कनाडा की, नहीं लेनी। तब डिसाइड करूंगा कि मेरे को जॉब कहाँ करनी है। हाँ, मतलब एक तो ये चीज़ है, ऐसे बहुत सारे हमारी ज़िंदगी में गोल्स होते हैं। अब ये सारे ना आपको पैरेलली चलाने हैं, उनको सीक्वेंशियल ऑर्डर में लगा दोगे ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी और भाई साहब बहुत परेशानी होएगी। ये पर्सनल एक्सपीरियंस ही मान लो एक तरीके से। वेट मत करो कि यार मेरी ना पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट आ जाए फिर मैं ये करूँगा, एक बार पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्रूव हो जाए फिर जॉब्स अप्लाई करना शुरू करूँगा, या फिर एक बार मेरी PR हो जाए फिर पैसे सेव करना शुरू करूँगा। भाई बहुत सारे गोल्स हैं, हो सकता है कि कोई गोल किसी पर्टिकुलर चीज़ पे डिपेंडेंट हो, लेकिन एटलीस्ट उसके लिए प्रिपेयर करना तो स्टार्ट कर सकते हो ना। जैसे मान लो कि भाई आपका गोल है कि आपको कनाडा के अंदर घर खरीदना है, फाइनेंशियली सही है नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन आपका गोल ही है। आप मान लो ओंटारियो के अंदर घर खरीदना चाहते हो, तो जब तक PR नहीं होती आप ओंटारियो में घर नहीं ले सकते, ये तो सबको पता है, लेकिन एटलीस्ट आप पैसे सेव करना तो शुरू कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन करना तो स्टार्ट कर सकते हो, ताकि जब आपकी PR जैसी हो साल 1.5 साल में आप घर ले लो, या फिर 6 महीने में घर ले लो। ऐसे थोड़ी PR होगी फिर मैं 3-4 साल लगा के घर सेव करूंगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सबको पैरेलली चलाओ, थोड़े से मल्टीटास्किंग वाला हिसाब किताब रखो, सीक्वेंशली रखोगे तो बड़ी दिक्कत आएगी, फिर परेशानी होगी। आपको बता ही देता हूँ, बेसिकली मैंने जैस्मिन जी को कहा था हम शादी तब करेंगे जब मेरी PR हो जाएगी। मतलब हमारी शादी पता कब होती? ऑब्वियसली भाई बिना PR हुए भी शादी कर सकते थे, कोई ऐसा वो तो है नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों बस ऐसी, तो थोड़ी मतलब गलती है एक, मान लो एक तरीके से, मतलब उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। फर्क नहीं पड़ा हमारी लाइफ में जब से हमारी शादी हुई है, मतलब इन सब गोल्स पे कुछ फर्क नहीं पड़ा, बल्कि बढ़िया ही हुआ है। हाँ, तो अगर हम जल्दी शादी कर लेते, मैं भी जो भी गोल्स अचीव करने थे और जल्दी हो जाते। सब पैरेलल चलाने की कोशिश करो जो चल सकता है, बाकी सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है। Exactly. मतलब जो हो सकता है वो करो। अभी हम इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस या हमने जो देखा है सारी लोगों चीजें को हमारे वो है, एक्सपीरियंस से है, राइट। अब हो सकता है कि ये सब चीजें किसी के लिए एप्लीकेबल ना भी हो, राइट। वो आप अपना लगा सकते हो हिसाब, क्योंकि हमें किसी की और लाइफ के अगर बारे में नहीं पता। और साथ के साथ अगर आप रिलेट कर सकते हो तो प्लीज अपनी स्टोरी भी जरूर शेयर करना, वी वुड लव टू रीड क्योंकि दैट। अभी आगे हम एक अपनी स्टोरी शेयर करेंगे वो पॉइंट से रिलेटेड। नेक्स्ट चीज है जो कि भाई मेरी लाइफ की सबसे बड़ी सीख है, मतलब मैं बता नहीं सकती। जब से मैं कनाडा आई थी ना, देखो ना मेरे सर पे कोई लोन वोन भी नहीं था सच कुछ, है ना, या ऐसा भी नहीं था कि मुझे पता नहीं कौन से पैसे किसको क्या देने हैं,
ऐसा भी कोई सीन नहीं था। मतलब आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट इट, बट आई एम जस्ट सेइंग क्योंकि अगर मैं ये नहीं बताऊंगी तो मैं अगला ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। तो जो भी सैलरी आनी है, सो जो भी मनी आना, दैट वाज ऑल माइन, राइट। तो उसमें मैंने ये चीज़ करी कि आई शॉप वेरी हार्ड। मतलब कहते हैं ना कि किसी ने कुछ देखा नहीं होता और वो खरीदी जा रहा होता है, मैंने वो वाला हिसाब कर दिया था। सच में नहीं देखा था, मैंने तो नहीं देखा था। नहीं, मैंने किया था, नो डाउट, मैंने 1 ईयर किया था। वो तो मेरी फ्रेंड फोरम में इतनी बढ़िया सहेली निकली है ना कि उसने मुझे समझाया कि बहन समझा। और वो एंड में आके व्हेन आई लुक बैक तो मैं देखती हूँ अगर मैंने ये चीज़ यहाँ ना की होती तो आई वुड हैव दिस अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन XYZ थिंग, राइट। तो ये मेरी मतलब रिग्रेट है मेरे साथ। मतलब ये कह सकते हो कि 6 महीने रहा, ठीक है, वो एकदम से कुछ देखना और दिमाग खराब हो जाना, बट वो बड़ी जल्दी सेट हो गया। एक तो कोविड आ गया ना, तुम कहीं जा सकते हो, और दूसरा मेरी फ्रेंड बड़ी अच्छी बन गई थी जो कि इस मामले में थी, जोड़ना पैसे वगैरह, तो मैं सही हो गई। तो अब मामला ठीक है। अब आप देखते हो बहुत कम शॉपिंग करती हूँ तो ऐसा फिर नहीं है शौक पूरे नहीं करते, सारे शौक पूरे करते हैं। जैकेट लेनी है जैस्मिन जी को, कुछ कपड़ा लेना, सब लेते हैं, लेकिन पागल नहीं हो जाते कि एक मतलब लेना मैं 10 पागल ले हुई लिए। थी, मैं मतलब ये कहना चाह रही हूँ। तो वो मत करना। मतलब बाद में बड़ा, अभी जैसे जैस्मिन जी के कपड़े पड़े हुए हैं, जैस्मिन जी खुद कहती हैं कि ये पता नहीं क्यों ले लिया मैंने, बस पड़ा ही हुआ है। काफी कपड़ों पे तो टैग लगे हुए हैं, नहीं लगे, झूठ बोल रहा हूँ मैं। अब नहीं लगे हुए हैं। अरे भाई लगे हुए हैं, मैं भी अब 4 कपड़े दिखा दूँ। तो अभी रियलाइज होता है कि यार ये क्या ले लिया मैंने, इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, अब तो डालते भी नहीं, 2 बार डाला बस हो गया खत्म। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि जब आप यहाँ आते हो तो पैसे की वैल्यू करो। और क्योंकि आपको नहीं पता, आपको किसी सिटी किसी प्रोविंस मूव होना पड़ जाएगा तो वो आपको चीज़ें पीछे छोड़नी पड़ेंगी। हाँ, सेम गोज विथ फर्नीचर। या जब हम अपनी यहाँ पे लाइफ सेट कर लेते हैं, शादी हो जाती है या फिर जो भी हिसाब किताब है, तो फर्नीचर ले लेते हैं, ओ ये महंगी चीज़ ले लो, भाई साहब ऐसा डाइनिंग टेबल ले लेते हैं, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, लो, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके व्हेन यू फील सेटल्ड कि भाई हाँ यहाँ से भाई हम नहीं जा रहे काफ़ी टाइम तक, 6-7 साल 10 साल हम यहीं रहेंगे। बाकी अब आपको हम ना एक स्टोरी सुनाना चाहेंगे। तो बेसिकली जब हम किचनर में जस्ट मूव हुए थे, तो आपको पता होगा हम बेसमेंट के अंदर रहते थे जब नए नए किचनर में आए थे। फिर जब हमारे पेरेंट्स ने आना था तो हमने थोड़ी बड़ी जगह देखना शुरू की थी, तो हमें एक रेंट पे प्लेस मिल गया था। वो मतलब काइंड ऑफ एक ही फ्लोर पे सारे रूम्स वगैरह थे, लिविंग रूम था, बाथरूम्स वगैरह थे, तो ऐसा हिसाब किताब था। तो हमने अपना फ्रंट पेमेंट वगैरह भी कर दी थी, आधी पेमेंट कर दी थी और बुक कर ली थी जगह कि भाई हम उसका मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं ताकि बंदा ज़्यादा समझ पाएगा। मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूँगी इसमें। हमारा मेन फोकस इसलिए था कि हम बेसमेंट से दूसरी रेंटल प्रॉपर्टी देखना चाहते थे, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने आना था, तो हम चाहते थे जो उनका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, एक अच्छा एक्सपीरियंस हो। तो हम एक फर्निश्ड घर देख रहे थे जिसमें 2 से 3 कमरे हो और एक ही फ्लोर पे ज़्यादा हो, जैसा ताकि उनको फील हो कि लाइक दे आर लिविंग इन कनाडा और समथिंग। क्योंकि हम तो ऐसे रह रहे थे, तो वो नॉर्मल था। तो हमें जगह मिल गई, हमें पसंद भी आ गई। गराज था, ड्राइववे था, 3 कमरे थे, बाथरूम्स वगैरह थे, लिविंग रूम बढ़िया एकदम। लीज भी साइन हो गई थी और प्रॉपर तरीके से ओनर वगैरह से मिल के प्रॉपर हमने लीज साइन कर दी थी। और बहुत अच्छी जगह थी, हमें अच्छा लगा था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1 महीने का बीच में गैप था, 1 महीने बाद मूव होना था। जहाँ बेसमेंट में रह रहे थे हमने अपने ओनर को बोल दिया कि हम 1 महीने बाद मूव आउट हो जाएंगे। तो फिर आया दिन मूव आउट होने का। हमने यू-हॉल किया, हमने सारा सामान ढो भी दिया, मतलब यू-हॉल लोड कर दिया सारा सामान, मतलब बेसमेंट से निकाल के एवरीथिंग वाज लोडेड इन यू-हॉल। बेसमेंट वाज क्लीन एकदम। वापस चाबी दे रहे थे तो जैसा मिला था वैसा वापस देने के लिए रेडी कर दिया था हमने, बिल्कुल खाली। और फिर हम निकल गए यू-हॉल लेके जहाँ पे हमने मूव होना था। फिर वहाँ पे पहुंचे, वहाँ पे हमने कॉल किया कि फ़ोन ही ना उठाए ओनर, और फिर हम बड़े परेशान हो गए। फिर नहीं, इससे पहले आप एक चीज़ मिस कर गए साहिब जी। हमने यू-हॉल लोड करने के पहले उसको कॉल किया था, चाबी लेने जाना था, तो हम गाड़ी लेके गाड़ी पे गए थे चाबी लेने। तो फ़ोन ही ना उठाए, बड़ी देर होगी फ़ोन ना उठाए। हमने कहा पता नहीं क्या हो गया यार, आज चाबी लेनी थी। तो यू-हॉल तो वहीं खड़ा था बेसमेंट के बाहर ड्राइववे पे। फिर हम वापस आ गए। फिर हमने ओनर से बात की जो बेसमेंट की थी, वो बहुत अच्छी लेडी थी, उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की। फिर जो नई ओनर होने वाली थी, अबाउट टू बी द ओनर, उनका मैसेज आया कि भाई हम आपको घर नहीं दे सकते रेंट पे। हमें टेंशन होगी, मैं तो रोने लग गई, जैस्मिन जी रोने लगी। रीजन बीइंग, जो जहाँ पे हम बेसमेंट में रह रहे थे
वो तो भाई कि भाई ये लोग जा रहे हैं, वो अपना नया टेनेंट ढूंढना शुरू हो गई थी। और जो ओनर थी उन्होंने कर दिया हम आपको नहीं रख सकते, तो हम तो सड़क पे आ गए थे एक तरीके से, हम कहाँ जाते इतना यू-हॉल लेके सामान वगैरह लेके। तो जो हमारी बेसमेंट वाली ओनर थी वो बहुत अच्छी लेडी थी, उन्होंने कहा मेरा कोई नया टेनेंट नहीं आ रहा, बाय गॉड ग्रेस कोई नया टेनेंट फिलहाल नहीं आ रहा था, तो वो खाली थी जगह। तो उन्होंने कहा था जब तक आपकी नई जगह का इंतजाम नहीं हो सकता तो आप यहाँ पे रह लो। तो जिस दिन हमने सारा सामान यू हॉल में लोड किया था, सारा सामान फिर उसी दिन अनलोड किया, जैस्मिन जी रोने लग गई, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। और मेरा भाई भी आ गया था सारनिया से, बहुत हम परेशान हुए थे उस पूरे 1 महीना, क्योंकि फिर 1 महीना और लगा था हमें नई जगह ढूंढने में। जहाँ हम रहे थे वो टाउन हाउस के अंदर, आप लोगों को याद होगा। तो वो बड़ी दिक्कत हुई थी। उस टाइम पे हम बहुत डिप्रेस्ड हो गए थे कि यार हमारे साथ ये क्या हो गया, पेरेंट्स आने वाले हैं, जगह नहीं मिल रही है, बहुत ज़्यादा दुख हुआ था हमें। और हमने सोचा भी हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हमने कोई गलती की है या फिर हमने किसी का नुकसान किया है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, इतनी परेशानी हमें फेस करनी पड़ रही है। और उसके बाद जब हमने नया घर ढूंढना शुरू किया, फिर उससे बेटर हमें एक टाउन हाउस मिल गया, लिविंग रूम अलग, किचन अलग से, ऊपर अलग से प्रिवेसी आपने देखा ही था, आपने देखा ही था, हमने टूर भी दिया था, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो बाद में जब हम वहाँ पे रहना शुरू हुए 3-4 महीनों के बाद हमें रियलाइज हुआ कि यार जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि अगर वो टेनेंट हमें मूविंग डे, ओ सॉरी टेनेंट कह रही, अगर वो ओनर हमें मूविंग वाले डे पे मना कर सकती है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब जिस दिन हम, क्योंकि हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट था कि 5 मंथ्स के लिए हम मूव हो रहे थे जस्ट उस घर में, तो वो कभी भी बोल सकती है कि मेरा घर बिक गया या नोटिस दे दो या कुछ। लीज साइन कर रहे थे उन्होंने बताया था कि वी आर ट्राइंग टू सेल द हाउस। तो फिर हमें रियलाइज हुआ कि हाँ, कभी कभी क्या होता है कि लाइफ में, और ऐसी हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जब लगा कि यार ये क्या हो गया हमारे साथ, हमारे साथ ही क्यों हुआ ऐसा। लेकिन लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत घटनाएं घट जाती हैं, हमें लगता है कि यार हमारी कोई गलती है, लेकिन विद द टाइम हमें रियलाइज होता है कि वो अच्छा हुआ था। हाँ, उससे बेटर भगवान ने हमारे लिए कुछ सोच रखा था। तो यही मैसेज हम आप लोगों को भी देना चाहते हैं कि यहाँ पर बड़े सारे बच्चे होते हैं, सोचते हैं कि हमारी पीआर नहीं हुई है या वर्क परमिट नहीं आया है या कुछ भी XYZ, कोई भी दिक्कत है। मेरे सारे दोस्तों की जॉब लगी है और मेरी अभी तक जॉब ही नहीं लगी है। हाँ, कोई नहीं, टाइम के साथ जब आपके एक्चुअल में वो काम बनेगा ना, फिर आपको रियलाइज होगा कि यार बढ़िया हुआ। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। 2022 की बात है, मैं जॉब वगैरह स्विच करने की सोच रहा था, तो मेरे को कैलगरी की एक कंपनी से जॉब ऑफर आ गया था, पर मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया। मतलब उसको मना करते हुए मैंने काफ़ी पत्थर रख के, दिल पे पत्थर रख के मना करा। सैलरी बढ़िया नहीं दे रहे थे, मैं बड़ा दुखी हुआ था उस वक्त कि यार अब मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कम सैलरी क्यों दे रहे हैं, फिर पोजीशन अच्छी क्यों नहीं दे रहे हैं मेरे को, बड़ी दुख हुआ मेरे को। लेकिन आज की डेट में वो कंपनी बंद हो गई है। उसने अपने सारे एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया है। मैं उस कंपनी के मैंने स्टॉक्स भी खरीद रखे थे क्योंकि बहुत सस्ते थे, वो स्टॉक्स डिसॉल्व हो गए, मेरे $50 का नुकसान हो गया। 50 सेंट के स्टॉक्स थे उसके। मे बी उस वक्त मैंने वो ज्वाइन कर लिया होता तो मे बी आज मैं दिक्कत में होता। तो भगवान ने उस वक्त वो ज्वाइन नहीं करने दिया, बिकॉज गॉड हैड सम बेटर प्लान्स फॉर मी या फॉर अस एंड सेम फॉर यू, सेम फॉर एवरीबडी। तो अगर कोई काम नहीं बन रहा है तो दुखी होने की जरूरत नहीं है, परेशान होना ठीक है, दुखी हो, दुख ना लो कभी कभी। उसी के साथ ही अगर कोई काम बेकार जा रहा है, कुड यू हैव अ बैड डे और डेज मे बी, सो इट्स ओके, कोई बात नहीं। मतलब ऑलवेज थिंक कि गुड डेज वुड डेफिनेटली कम। हाँ, और उससे बेटर आएंगे। बाकी इसी के साथ, इस वक्त के साथ हमें भी पॉइंट खत्म हो गए हमारे। पॉइंट हैं बड़े सारे, बट वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो हम वो कभी और शेयर करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हैं, तो वो कभी और शेयर करेंगे। अगर आपका भी सिमिलर सा एक्सपीरियंस है जो भी हमने शेयर करा है तो प्लीज़ कमेंट डाउन करना, अपनी स्टोरीज बताना। हमें कमेंट्स पढ़ने बड़े अच्छे लगते हैं। आजकल हम बस थोड़ा रिप्लाई करने में थोड़ा वो हो जाता है, टाइम नहीं मिल पाता, बट वी डू रीड योर कमेंट्स। तो बाकी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो बहुत गलतियां हुई हैं, लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वो वाली गलती तो बताई नहीं, वो वाली गलती।